हेलो बच्चों, अभी देखेंगे आज एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो ये समझिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह निकालेंगे कैसे, कहते किसको है। जब आप इसको समझेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल में। जैसे अगर हमको 8500 पॉइंट दिया हुआ, सपोज ये दिया हुआ, अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसको बेटा, ये समझ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसको है। तो हमको ये जो डिजिट दिख रहा 85 यानी कि फर्स्ट लेटर हमको लाना है इसको 8.5 के रूप में, फर्स्ट लेटर के बाद डेसिमल। ओके, अब देखिए हमको इसमें कैसे करेंगे। फर्स्ट लेटर के बाद डेसिमल दो तीन तरीका है, आप किसी भी तरीके जो सुविधा लगे उससे बनाइए। पहला देखिए 1 2 3 कितना डिजिट गया फ्रॉम ये लेफ्ट ये राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 3 के बाद हम क्या दिए एक डेसिमल, इनटू कितना हो जाएगा बेटा सिंपल। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर माइनस बढ़ेगा, 10 टू पावर -3 हो जाएगा आंसर। सिंपल, समझे कितना 1 2 3 काउंट किए 8.5 10 टू पावर -3। अब इसको हम दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व करते समझिए। हमारे पास क्या है 0.0085 है। डेसिमल हटाना सीखिए, डेसिमल हटाते कैसे। डेसिमल को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो नीचे आएगा, नीचे तो ऊपर, ऊपर तो नीचे। अब ये ऊपर हम डेसिमल हटा रहे, डेसिमल बदला में 1 दे दीजिए। कितना जीरो देना बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 सिंपल। हमारा ये क्या हो गया 85/1 2 3 4। कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए हमको लाना किस फॉर्म में है, 8.5 के फॉर्म में, यानी कि एक 10 हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे 10 इंटू 1 2 3। ओके, अब 10 हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8.5 हो गया। अब नीचे हमारा कितना बच गया बेटा, कितना 10 टू पावर 3, एक राउंड जाइए 10 टू पावर 3 बच गया। अभी हम लोग पढ़े थे ना पावर एंड एक्सपोनेंट में, पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि 10 टू पावर 3 नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। हमारा आंसर क्या हो गया 8.5 इंटू 10 टू पावर -3। कोई दिक्कत समझने में, यही हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बेटा, कोई दिक्कत समझने में सो बताइए। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सिंपल, ये क्या है लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट। ये तो मान लो तो 85 है, कितना जीरो दे दिए, इतना मान लो 3 जीरो दे दिए। हमको फॉर्म किस में लिखना है 8.5 के रूप में। अब देखिए इसमें कितना आ जाएगा बेटा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, हमको क्या करना है यहाँ पे डेसिमल लाना है। कितना करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 बोले तो 10 पावर 4 बाय 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत समझने में। अब आ जाइए इसको ऐसे रखेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 8 5 1 2 3 10 टू पावर 4 बाय, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 हो गया। ओके, अब समझिए 1 2 3 चला गया, कितना गया बेटा 8.5 10 डिवाइड 10 टू पावर 4। कोई दिक्कत समझने में, आंसर कितना हो गया 10 टू पावर 4। अब समझिए यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव पावर बढ़ेगा। हम इसको ऐसे भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में। तो ये दोनों आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब कभी क्वेश्चन क्या दे देगा आपको, ये दे देगा बोलेगा स्टैंडर्ड ये नॉर्मल फॉर्म में लिखिए, या क्या दे देगा स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो ये दे देगा बोलेगा ये लिखिए, या देगा इसी इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है क्या चीज कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और दूसरा नंबर इन यूजुअल फॉर्म में लिखना। ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे यूजुअल फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में, इसको क्या बोलेंगे बेटा यूजुअल फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, मेरे ख्याल से हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा हमको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है बेटा, समझिए हमारा कितना है
0 पॉइंट आई हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए तो, काउंट करिए तो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 है। हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, हमको इसमें से डेसिमल हटाना, जितना रहेगा, जितना डेसिमल आएगा उतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे एक और फॉर्म देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, ये हो गया 13। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जब हम डेसिमल वाले को प्लस से, अगर प्लस पावर से मल्टीप्लाई करिए, हमको यहाँ लाना है 9 11 0 है एक, ये यानी टोटल डिजिट कितना हो गया 12, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। अब इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, पूरा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और ये 12 खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान से देखिए गौर से, 8.5 बाय 10 टू पावर 12 इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू पावर -12 आंसर। कोई दिक्कत समझने में, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, आप इजी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप इस फॉर्म से भी बना सकते हैं, आप जो है, आपको हम जैसे बताए लेफ्ट टू राइट और ऐसे डेसिमल हटा करके भी बना सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छा यूज आएगा। कहीं बहुत जगह आपको जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल में डिवीजन वगैरह दिया रहता है, आपको इसमें सॉल्व करने में मदद मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसका सेम डिजिट है और हमको यहाँ पे डेसिमल लाना है, इधर इधर से नहीं, इधर से काउंट करें, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, यानी कि हमको इसको लाना है 9.42 के रूप में। किसके रूप में लाना, 9.42 के रूप में। तो देखिए कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये 12 भी 12 है, ऐसे कर लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट करके अच्छा से बनाइएगा, इसमें मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा से काउंट करके बनाइए, गड़बड़ नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। अब 9.42 इंटू 10 टू पावर -12 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में, ये 12 इसमें चला जाएगा, कैसे हम डेसिमल हटाएंगे तो बेटा ये कट जाएगा, ये 12 इसमें आ गया, बच गया ये 12, ये 12 इसमें 10 टू पावर -12 हो जाएगा, चूंकि इधर सॉरी प्लस है, 10 टू पावर 12 प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस पे ध्यान से बनाइएगा और इसको जरूर काउंट करके अच्छा से लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में जल्दीबाजी में लोग लिख लेते हैं और काउंट करके, और थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आइए अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमको कहाँ जाना बेटा, इसमें राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पावर निगेटिव। हमको यहाँ से कहाँ जाना है, इधर से इधर, सिंपल। आइए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएंगे तो 13 होगा, 14 15, यानी कि कितना लाना बेटा, तो हमको लाना है ये 6.02 के रूप में। आइए क्या करेंगे, 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटू इसका भी सेम 10 टू पावर 15 डिवाइड बाय 10 टू पावर 15। देखिए सेम टू सेम करेंगे, दोनों में सेम कार्यक्रम करेंगे। अब इसका जो 15 है, 1 2 3 4 बाय 13 तो जीरो कट गया और 2 जीरो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो यानी कि 6.02 10 टू पावर कितना हो जाएगा आंसर, 15, 10 टू पावर 15 हो गया। देखिए कोई दिक्कत समझने में, इसमें क्या था, ऊपर वाला इसका डेसिमल में खत्म हो जाता था और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता था। इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे वाला खत्म हो जाएगा, जीरो में चला जाएगा और ऊपर वाला जो है आपको फैक्टर्स के रूप में रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से बेटा सॉल्व करिए आराम से, कुछ भी नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखिए कि इधर से यानी कि अगर कितना भी डिजिट रहेगा, जैसे 602 है, कितना भी रहेगा, हमको कितना लिखना है, पहला डिजिट के बाद आपको डेसिमल लाना है। सपोज हमारे पास कितना है नंबर, 4 9 2 6 7 8 9 कुछ भी है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आ जाइए किधर से, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो 4.92678 हमको लिखना है इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत समझने में, इसको हम क्या लिख देंगे, 10 टू पावर 6 बाय 10 टू पावर 6। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बस सेम यही कंडीशन है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डालेंगे और 8 हो गया 3 7 बाय 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सिंपल क्या करना है, ऊपर नीचे 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर क्या कर देना है, 9 कर देना है। ये वाला जीरो खत्म कर देंगे यानी कि 8.37, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर -9 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा। 318। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, 3186, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया ना, 10 अंक के बाद चले जाइए, तो क्या लिखेंगे 3186 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 टू पावर 10 डिवाइड बाय 10 टू पावर 10। ये 10 इधर आ जाएगा, ये 10 तो ऊपर ही रह जाएगा, यानी कि 3.186 इंटू 10 टू पावर 10 आपका हो गया आंसर। जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत समझने में, इसको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलेंगे बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, उल्टा रिवर्स यूजुअल फॉर्म कर देना है। सिंपल देखिए बेटा कैसे करेंगे यूजुअल फॉर्म, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा, 3 पॉइंट, समझिए एकदम इजी है, कुछ भी घबराने की जरूरत, 3.02 10 टू पावर -6, 3.02 10 टू पावर -6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सिंपल है ना, तो -6 है, ध्यान दीजिए, -6 को जब हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। आप लोग अभी पढ़े ना एक्सपोनेंट पावर में 10 टू पावर +6। ओके, आ जाइए, एकदम सिंपल है, 3.02 एकदम, इसको निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको बेटा डिवाइड कीजिएगा, कितने अंक के बाद डेसिमल जाएगा, 6 अंक के बाद, 6 डिजिट के बाद आपका इसका डेसिमल जाएगा, तो 1 डिजिट इधर हो गया और कितना जीरो डाल देंगे इधर, 5, तो ये जीरो छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और हो गया कितना बेटा 602। देखिए तो काउंट कितना हो गया, कितना हम डाल देंगे इसमें 1 2 3 4 5, कितना है बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले कहाँ था डेसिमल 3 पॉइंट पे था, अब हम इसको 6 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो हमको कितना जीरो डालना पड़ेगा, एक तो डिजिट था ही, अब इसमें हमको 5 जीरो डालना पड़ेगा, तो 5 जीरो डालिए और इसको ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, बस हो गया आपका ये आंसर, यानी कि आंसर कितना हो गया 0.00000302 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 4.5 इंटू 10 टू पावर 4। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4.5 लिखेंगे, 10 टू पावर 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आई। अब हम इसको डेसिमल को हटाना चाहते हैं, एक हटा दिए, नीचे 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 45123 आंसर। ये आपको कई जगह मदद करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3 अब भी सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 इंटू 10 पावर -8, -8 है तो कहाँ चला जाएगा बेटा नीचे, कभी भी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करके सॉल्व करिए, तो कितना अंक के बाद डेसिमल, एक ही अंक है ना, 8 अंक के बाद डेसिमल आएगा, यानी कि आपके पास एक डिजिट है 3, तो कितना जाएगा 701, इसको छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 3। अब देखिए ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए, ये डेसिमल से पहले जो जीरो डालते हैं इसलिए ताकि डेसिमल दिखे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए जीरो अगर नहीं भी दीजिएगा तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन डेसिमल एकदम एग्जैक्टली दिखे, क्लियर दिखे, इसलिए जीरो पीछे डालते हैं, तो 0.0000 यानी कि 70 और 3 आंसर आपका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जाएंगे, 1.0001 इंटू 10 टू पावर 9। सिंपल देखिए बेटा, इसको क्या करेंगे, अभी देखिए, तो 1.0001 है ना, और 10 टू पावर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे सॉल्व करें, एकदम सिंपल है,
डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल का बदला 1 देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4 कैंसिल। कितना आ गया, कितना आ गया बेटा? इस पे आंसर आपका कितना आ जाएगा? देखिए तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 1 2 3 1 हो गया, कितना जीरो? 1 2 3 4 5 0 इस पे डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में? इसमें कोई डाउट है? देखिए कैसे डेसिमल हटा दे, ऐसे कर घटाइए, डेसिमल के बदला में 1, बाद बाकी के बदला में जितना भी डिजिट है 1 2 3 4 तो 4 डिजिट 0 डालिए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एकदम मेथड इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है। 5.8 इंटू 10 टू पावर 12, 5.8 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा? 12। या एक चीज ध्यान देखिए, जब यह प्लस रहेगा तो इसमें कितना डेसिमल है? 1 2 3 4, तो इसमें से 9 में से क्या करिए बेटा? 4 को घटा दीजिए, बच गया 5, 5 0 डालिए। अभी देखिए इसमें 12, 12 में से डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1, यानी कि डेसिमल में से हम कितना डिजिट घटा देंगे? 1, तो बच गया कितना इस पर? 11। तो हम कितना लिखेंगे बेटा? 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ऐसे भी कर सकते। तो 5 8 हो गया, इस पे कितना जीरो डालेंगे? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका ये हो गया आंसर। ये हो गया यूजुअल फॉर्म, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, जैसे सुविधा लगे आप कीजिए, आराम से हो जाएगा। 3.61492 10 टू पावर कितना बेटा? 6। ध्यान दीजिए 10 पावर 6 है, कितना डेसिमल है? 1 2 3 4 5, तो 6 में से 5 चला गया, कितना बचा? 1, यानी कि इस पे कितना जीरो जाएगा? 1 0 सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे? 3.6, सॉरी 3 पॉइंट हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 3614920, बस सिंपल। ये आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें लिखना बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय 10 टू पावर 6। ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा? सिंपल है बेटा, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या लिखना बेटा? 1 माइक्रोन, क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू ना 1 बाय, जो क्वेश्चन दिया लिख लीजिए, 3 4 5 6, यानी कि 1 बाय 10 टू पावर कितना हो गया? 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लेके जाना है, तो 1.0 इंटू 10 टू पावर -6, पॉइंट के बदला में आप 0 दे सकते हैं, कोई डिजिट नहीं है तो ये आपका मीटर, यानी कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर होता है। कोई दिक्कत समझने में? ओके, चलिए सिंपल है बेटा, 10 पावर 6 है, 6 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। चलिए आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का दूसरा देखते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखिए 3 3 6 3 9 12 15 और 18, 18 और 16 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हमको कितने डिजिट के बाद लेके जाना है? 1.6 में लाना है। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में क्या लिखिए? ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिखिए। क्या चीज दिया हुआ? जो दिया हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 1 जोड़िए तो 19, बस सिंपल है। अब इसमें 19 10 टू पावर 19 बाय 10 टू पावर 19, ये 19 खत्म, इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत समझने में? ये जब डेसिमल वाला रहेगा तो ये 19 ऊपर खत्म हो जाएगा, नीचे वाला रहेगा। अगर पॉजिटिव वाला रहेगा तो ऊपर खत्म हो जाएगा, नीचे वाला रहेगा। पॉजिटिव वाला रहेगा, इसका उल्टा क्या करेंगे? नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला रहेगा। ओके, या फिर जैसे आपको हम बताए, आप वैसे भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका क्या है बेटा? साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखिए, लिखिए बेटा साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन में दिया है ना, साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू कितना हो गया? 0.0000 एंड 5.0 लिखिए, एक डिजिट रहना ही चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे कितना हो जाएगा? आइए तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7,
इंटू 10⁻7 बाय 10⁻7। डेसिमल वाला है तो ऊपर डेसिमल पीछे है ना 0, ऊपर वाला खत्म कर दीजिए, नीचे वाला का रखिए ना, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 आइए बेटा, क्वेश्चन साइज ऑफ प्लांट सेल दिया हुआ देखिए 0.1 1 2 3 4 5 6, यानी हमको कहाँ लाना है डेसिमल, वहाँ 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो साइज ऑफ प्लांट सेल लिखिए, साइज ऑफ प्लांट सेल, और एग्जाम में हैंस करके जरूर लिखिए, हैंस साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू इतना, साइज ऑफ प्लांट सेल इक्वल टू 0.00001275। ठीक है, क्या करेंगे 10⁻5 डिवाइड बाय 10⁻5, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1.275 इंटू 10⁻⁻5। क्या चीज में दिया हुआ, मीटर में, मीटर लिखिए, ध्यान दीजिए यूनिट को मत छोड़िए, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। नंबर काट सकते हैं टीचर, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर काट नहीं सकते, नंबर काट ही देंगे वो, फिर बाद में तुम लोग झगड़ा करते रहोगे कि हमारा नंबर कट गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आए बेटा, क्वेश्चन देखिए, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर दिया हुआ है 0.07 mm। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिख दीजिए, थिकनेस ऑफ थिक पेपर, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 0.07, सब वही है ना, 0. सब डेसिमल वाला ही है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे बेटा, डेसिमल हटा दीजिए, सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट यानी कि 7/100, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻2, सिंपल mm। खत्म, कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब चलेंगे हम लोग 4th क्वेश्चन में। यहां तक कोई दिक्कत समझने में बेटा, अच्छा से देखिए, कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी अच्छा मतलब अच्छा है, सब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.16 mm, 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, स्टैक का टोटल थिकनेस क्या, जैसे घर में देखो हम लोग क्या करते हैं, बुक्स का स्टैक लगाते हैं ना बेटा, उसी तरह से क्या था, एक स्टैक है जहां पे आपका टेबल पे 5 बुक रखा हुआ, कितना बुक है बेटा 5 बुक, और क्या बोल रहा है, और ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, और एक बुक का थिकनेस कितना है बेटा 20 mm ना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ, एंड क्या है 5 पेपर शीट है, ईच ऑफ थिकनेस इतना, और 5 पेपर शीट है कितना, ठीक है, टोटल को हम क्या करेंगे जोड़ करके फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आइए देखते हैं, तो थिकनेस ऑफ वन बुक कितना बेटा, थिकनेस ऑफ वन बुक, थिकनेस ऑफ वन बुक कितना है हमारे पास 20 mm। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, आप गिवन लिखिए, गिवन लिखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा बेटा, तब वन बुक का इतना है तो 5 बुक का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 बुक का थिकनेस आपका आ गया 100 mm। ओके, अब हम पढ़ेंगे, पेपर भी है, 5 पेपर शीट है ना, तो 5 पेपर शीट है, तो देखिए तो थिकनेस ऑफ वन पेपर, थिकनेस ऑफ वन पेपर कितना बेटा 0.016 mm। ओके, अब थिकनेस पर 5 पेपर कितना है, देखो तो कितना है, कितना 5 पेपर है ना, तो 5 पेपर का निकाल दीजिए, पहले एक पेपर का फिर 5 पेपर का, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स कितना हो जाएगा, 5 पेपर्स कितना 0.016 इंटू 5, यानी कि 0.08 mm आपका थिकनेस आ गया, किसका बेटा पेपर का, और बुक का कितना हो गया 100 mm। तो टोटल थिकनेस निकाल दीजिए, तो टोटल थिकनेस ऑफ ए स्टैक, एक स्टैक का टोटल थिकनेस कितना हो गया 100 प्लस 0.08। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। आइए अब देखिए, तो कभी कभी डेसिमल के एडिशन में लड़के लोग गलत करते हैं, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 100.00 इसको हम लिख सकते हैं बेटा, तो पॉइंट के सामने में पॉइंट दीजिए, डेसिमल के सामने में, और 08 इधर, इधर कुछ नहीं तो 000 डाल दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 100.08। कोई दिक्कत समझने में, तो टोटल वैल्यू आपका कितना निकला बेटा 100.08, क्या निकला mm, क्या निकला
mm में दिया है तो mm में निकले, यानी कि टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आपका निकल गया 100.08 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में, आप यहाँ भी छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला, सिर्फ पूछ रहा व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, हमारा निकल गया। अब हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देख लीजिए पॉइंट है, कितना इधर आएगा बेटा 1 2, 2 डिजिट इधर आएगा, यानी कि हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 डिवाइड बाय 10⁻2, ओके, आ जाएगा मेरा 1.0008 इंटू 10⁻2 mm आंसर। फिर लिख दीजिए हेंस टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, हेंस टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, एक स्टैक का थिकनेस 1.0008 10⁻2 mm। ये आपका फाइनल आंसर। कभी भी एग्जाम में लिखिए बेटा तो ऐसे करके आप जरूर लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, थैंक यू। आप इसको अच्छा से देखिए, सीखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं पूरा क्वेश्चन बनाता, वीडियो बनाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।